कि पार्टी की जो ये परंपरागत सीट बन सके, इस विचार पे लगे थे, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार उन 7 सांसदों की अग्नि परीक्षा है आकाश जी, उसमें गणेश सिंह भी आते हैं और ये बताते हुए मुझे मौजूदा समय में, आज की डेट में आपको बता रहा हूँ जो विश्लेषण है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप लगातार चित्रकूट में हैं। चित्रकूट की 7 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 में भाजपा जीतती दिख रही है। वो लड़ाई दोनों पे मुझे और नजर आ रही है। एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, आप चित्रकूट विधानसभा सीट पे बसपा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन न्यूज। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने सत्ता पाने के लिए लगातार प्रचारों में जुटी हुई हैं और हम भी अपनी टीम के साथ लोगों का माहौल जान रहे हैं कि कौन इस बार सत्ता में वापसी करेगा। इसी सिलसिले में हम लोग मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में हैं और यहाँ की सीटों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ सतना ज़िले ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड के जाबाज पत्रकार अनुज हनुमत जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं सतना ज़िले की सीटों के बारे में, क्योंकि सतना ज़िले की कुछ ऐसी सीटें हैं जो सबसे हार्ड सीटें मध्य प्रदेश में आती हैं। सबसे हार्ड सीटों के लिए उनको गिना जाता है और हम शुरुआत करते हैं सतना ज़िले के चित्रकूट विधानसभा से। अनुज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आकाश जी, आपको चुनावी यात्रा की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे है अनुज जी, लगातार चित्रकूट के सतना ज़िले के चित्रकूट विधानसभा में उपचुनाव भी हुए एक बार, जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और अभी भी कांग्रेस के ही वर्तमान में विधायक हैं। इस सीट को लेकर केंद्र की राजनीति में भी बड़ा अहम बिंदु है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, चित्रकूट विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश का हिस्सा है चित्रकूट। सतना की 7 विधानसभा सीटों में एक विधानसभा सीट चित्रकूट की है। पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था और ये भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री लगातार डेरा जमाए हुए थे, इसके बाद उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी और ये कांग्रेस की पुरानी परंपरागत सीट भी रही है। ऐसे में भाजपा का ना जीत पाना एक बहुत बड़ा रहस्य है और इस बार मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो सपा के उम्मीदवार हैं वो इस बार एक ऐसे चैलेंजिंग योद्धा के रूप में सामने आए हैं जो एक रणनीति, जो जातीय रणनीति जो है वहाँ की, उसे वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जो मामला है चित्रकूट विधानसभा का, इस बार थोड़ा सा उलझता नजर आ रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि इस समय भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो इस समय आगे चल रहे हैं चित्रकूट विधानसभा में। और नीलांशु चतुर्वेदी का जो कद है वो इस विधानसभा चुनाव के पहले जब उन्होंने जीत हासिल की थी आकाश जी, तो उनका कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया था और वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, राष्ट्रीय टीम में सचिव भी हैं और इसके बाद भी प्रियंका गांधी ने बड़ी रैली की है। और सतना जिले की जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं, वहाँ पे राहुल गांधी भी आ चुके हैं, वहाँ पे अखिलेश यादव भी आ चुके हैं, वहाँ पे प्रियंका गांधी भी आ चुकी हैं। यानी देश के सबसे बड़े नेता इस जिले की 7 विधानसभा सीटों पर ताल ठोकने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से आ चुके हैं। लेकिन चित्रकूट की हालत इस समय भाजपा के लिए बेहद कमजोर है चित्रकूट विधानसभा। ऐसा क्यों? देखिए, कारण उसका ये कि एक तो ऐसे जातीय समीकरण को देखकर टिकट दिया गया जिससे लोग थोड़ा नाराज थे। कुछ यहाँ पे ऐसे भी उम्मीदवार थे जिन्होंने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया, जैसे कि डोली शर्मा है, उन्होंने बसपा का जो दामन है उसे थामा। कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जो कि अभी आंतरिक रूप से लगे हुए हैं कि पार्टी की जो ये परंपरागत सीट बन सके, इस विचार पे लगे थे, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी बात ये चित्रकूट विधानसभा में कि ये जो विधानसभा है बहुत बड़े क्षेत्र को लेती है और ये सीट ऐसी भी है जहां से अयोध्या के मॉडल को चुनौती मिलती है आकाश जी। तो अगर कांग्रेस एक बार फिर जीतने में कामयाब रही तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में कांग्रेस इस सीट को लेकर के एक विजन बनाने का प्रयास करेगी कि जरूरी नहीं कि जहाँ राम का नाम हो वहाँ भाजपा ही होगी। एक मेरा सवाल आपसे है, जैसे उपचुनाव 2017 में हुए थे, उसमें कैबिनेट मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक भी सीट के लिए यहीं पर टिक चुके थे। क्या इस कारण अभी जो ये वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें पड़ोसी प्रदेश से भी स्वतंत्र देव सिंह जी को जिम्मेदारी मिली है, तो ऐसे से क्या इस सीट को लेकर इस बार भाजपा का कुछ कद बढ़ेगा? देखिए, स्वतंत्र देव सिंह जो है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे यूपी में। उनकी जिम्मेदारी इसलिए बड़ी हो जाती है कि उन्हें जब
उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मिली थी, तो मुझे लग रहा है कि वो फेल हुए थे। शायद यही कारण है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाया गया था और कैबिनेट में लिया गया था। तो आप यहाँ से आप देखेंगे कि जिन कुर्मी वोटों पर पार्टी की पकड़, पार्टी बताती है कि हमारी पकड़ है, उन कुर्मी वोट बैंक में कुछ सीटें थी जिन्होंने हमेशा धोखा देने का काम किया। पल्लवी पटेल जीती हैं सपा से, चूंकि गठबंधन था। चित्रकूट की करबी विधानसभा में अनिल प्रधान जीते। ऐसे कई सीटें रही हैं जहां पे बसपा ने भाजपा का समीकरण, बसपा के साथ सपा का मिल करके समीकरण बिगड़ा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सतना की जो सदर की सीट है, जहां पे लोकसभा सदस्य तो मौजूदा समय में सांसद हैं गणेश सिंह, लड़ रहे हैं, और ये 93 में ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें विधानसभा जिन्होंने लड़े थे जनता दल की तरफ से, और हार मिली थी तकरीबन 12,000 के समथिंग, जैसा मुझे याद है 93 में उन्हें वोट मिले थे। इसके बाद जब से वो लोकसभा की नाव पर सवार हुए तब से तो पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। लेकिन इस बार उन 7 सांसदों की अग्नि परीक्षा है आकाश जी, उसमें गणेश सिंह भी आते हैं, और ये बताते हुए मुझे मौजूदा समय में आज की डेट में आपको बता रहा हूं जो विश्लेषण है उसके अनुसार बेहद कमजोर स्थिति जो है भाजपा की है वहां पे। और उसका कारण शायद यह है कि जो भाजपा के बागी हैं, जो कि वहाँ के भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं, एक बड़े कद्दावर भाजपा नेता के पुत्र भी हैं, वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और शायद वही कारण है कि वहाँ का ब्राह्मण वोट बैंक, वैश्य समुदाय का वोट बैंक और ओबीसी, 3 वोट बैंकों को अगर हम एक कर दें तो 17 सीट बनती है। और उस सीट पर सांसद गणेश सिंह की स्थिति बेहद कमजोर है, और जो चौंकाने वाले परिणाम वो हो सकता है कि आए। लेकिन एक तथ्य और आकाश जी आपको भूलना नहीं होगा कि मोदी जी ने रैली की है, और जब मोदी जी और योगी जी रैली करते हैं कहीं पे, तो मेरा अब तक का विश्लेषण कहता है कि वहां पे 10 से 15-20 हजार वोटों का फ्लो आता है, चेंज होता है वोट। तो ये सतना की सदर सीट है। राहुल गांधी ने भी किया है रैली। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस में राहुल गांधी ने तो कहा है कि हम आश्वस्त हैं, हम 150 से ऊपर सीटें लाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि सतना सदर की सीट आपने बात किया, हाँ, उसके लिए जैसे आपने कहा योगी और मोदी करते हैं, तो क्या राहुल गांधी का असर नहीं पड़ेगा सतना सीट? राहुल गांधी जी का असर पड़ सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी का असर एक सीट पर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस का जो असर है वो देखिए, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप इस बाइट को काट लीजिएगा, और जब दिसंबर में परिणाम आएंगे तब आप इस बाइट को लगाइएगा सोशल मीडिया में। भाजपा और कांग्रेस बहुत नजदीकी मुकाबला होने वाला है। लोग कह जरूर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, भाजपा पिछड़ रही है, कई ऐसे सर्वे हैं जिनमें आ रहा है कि कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं कि इस बार बहुमत नहीं आएगा किसी का, यहाँ पे बहुत कम फासला होगा, और किंग मेकर वाली बात कर हाँ, किंग मेकर बनेंगे 2-3 लोग जो सरकार बनाने का रास्ता तय करेंगे। अब देखिए, आप वीडियो आता है नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का। अब ये एक ऐसे कैंडिडेट है जिनका मुख्यमंत्री पद पे काबिज होना लगभग आप मान लीजिए कि तय नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी, इनकी हालत पतली ही है इस बार। कैलाश विजयवर्गीय अपने ओहदे से काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे लोकसभा में, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा को लड़ा दिया गया। अब यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया एक टर्निंग पॉइंट नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से जिन्हें राजा की उपाधि है दिग्विजय सिंह, उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो बंदा लगा हुआ है अभी लगातार। और जो कमलनाथ हैं, कमलनाथ कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को लाएं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप लगातार चित्रकूट में हैं, चित्रकूट की 7 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 में भाजपा जीतती दिख रही है। किस किस में जीत रही है? देखिए, रामपुर बघेलान की एक सीट है जहाँ पे परंपरागत सीट है भाजपा की, वहाँ पे लगातार जीतती आ रही भाजपा। और एक सीट जो है नागौद की, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भाजपा जीतेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला चुनाव है आकाश जी, क्योंकि आपने भी प्रश्न नहीं पूछा, मुझे लग रहा है आपका आगे प्रश्न होगा, मैहर की सीट काफी प्रभावित कर रही है। ये मेरे में सवाल था मेरे जहन में भी, क्योंकि मैहर विधानसभा जो सीट है वो वहाँ से प्रत्याशी जो खुद की पार्टी बिंद पार्टी बनाया नारायण त्रिपाठी जी ने, उनके लिए लोगों का भी कहना है कि ये किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने लोकप्रियता की वजह से चुनाव जीतते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ और है ना, विधानसभा का चुनाव जो होता है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण और हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को आपको अपना चुनाव निशान बताना है। हर उस निरक्षर साक्षर दोनों व्यक्तियों को सामंजस्य स्थापित करना है कि आपका चुनाव चिन्ह जल्दी लोगों तक पहुंच जाए। बिल्कुल, ये एक परीक्षा होगी नारायण त्रिपाठी जी की। और यहाँ पे मैं आपको एक समीकरण बताता हूँ सतना सीट पर, कि सतना सीट क्योंकि अभी मैहर अलग जिला बन गया है, ठीक है, तो लेकिन समीकरण पिछला वाला ही चलेगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि इस समीकरण में एक राज छिपा हुआ है। अब तक सबसे ज्यादा 15 स्वर्ण विधायक बन चुके हैं आकाशी, और यही परीक्षा जो है सतना सीट के जो सदर के चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के गणेश सिंह के लिए भी सरदर्द है, क्योंकि सीट में ब्राह्मण बाहुल ये सीट जब नहीं बटी थी तब बहुत अधिक थी। तो यही प्लस पॉइंट नारायण त्रिपाठी जो है उनको मिलने वाला है।
और उसमें एक चीज़ मुझे और नजर आ रही है, जो लड़ाई है मैहर में, वो बिंद पार्टी यानी कि बीजेपी और बीजेपी भाजपा में, और जो बिंद की जनता पार्टी है, वो लड़ाई दोनों पे मुझे और नजर आ रही है। एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, आप चित्रकूट विधानसभा सीट पे बसपा को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक परंपरागत वोट इनका 40,000 35,000 का है काजी, और यही कारण है शायद जो सतना की जो सदर सीट है उस पर भी बसपा सरदर्द बनी हुई है। तो बसपा चैलेंजिंग जो एफर्ट है वो लगा रही है। मायावती ने भी रैली की है सतना में, और इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि तोते उड़ने वाले हैं। कई जो पार्टियां हैं उनके तोते इस बात में उड़ेंगे कि मान लीजिए अब ये सतना की 7 विधानसभा सीटों में अगर आप 2 जीत पाए, भाजपा को मैं कह रहा हूं, अगर वो 2 जीत पाई तो अंतर तो आ गया 5 का। और यही मैं आपको जो अंतर, नजदीकी अंतर बता रहा हूँ कि हर जगह ही नजदीकी अंतर आ रहा है। कांग्रेस कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं भाजपा ज्यादा होगी, और जब ये बैठेंगे अपना चुनावी आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जब रिजल्ट आएगा तो कुछ फासला 5-10 सीटों का या 4 सीटों का ऐसा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं प्लस मान के चल रहा हूँ। चित्रकूट विधानसभा से जो कांग्रेस उम्मीदवार है उनको प्लस मान रहा हूँ, और वहाँ ये चीज़, ये एफर्ट उनको अच्छा जो प्लस कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो मिलनसार है। उस कैंडिडेट को मैं मान रहा हूँ मिलनसार है और एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन जो आपने सदर सीट सतना की बात किया, बहुत दिन से हम लोग सतना जिले में हैं और वहाँ पे सांसद गणेश सिंह का ऑडियो वायरल होते हैं, तमाम लोग विरोध भी करते हैं। तो इससे क्या ब्राह्मण समाज जो है वो क्या उनसे पूरी तरह नाराज है क्या? देखिए, ब्राह्मण समाज तो मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण समाज को समेट पाएंगे। भाजपा में स्वतंत्र देव सिंह जिन्हें प्रभारी बनाया गया है वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, और जो गैर जनपदी ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं, जो गैर जनपदी व्यापारी हैं जो सतना में रहते हैं, उन्हें मोबिलाइज किया जा रहा है, लगातार बैठकें की जा रही हैं। लेकिन आकाश जी, एक तथ्य आप याद रखिए कि राजनीति भी क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का एक वहाँ पे एक जमीन होती है जहाँ पे आप कुछ समझ नहीं सकते क्या हो जाएगा। बशर्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण जो है वो इसी चुनाव को एक आगे की रणनीति के तौर पे ले रहा है कि आखिर जब लोकसभा सीट खाली होगी उसका परिणाम क्या होगा। और आप ये मानिए कि जो फर्क चित्रकूट की बांदा लोकसभा और जो ये आपकी सतना लोकसभा है उसके बीच का फर्क भी है। यहाँ पे भी उसी तरीके के जो सवर्ण समाज की जो राजनीति की जो बातें आ रही हैं वो भी आ रही हैं। ऐसे ही सतना में भी हो रहा है कि बदलाव होगा। अब ये चैलेंज सबसे बड़ा ये है गणेश सिंह जो हैं उनके सपोर्टर्स के लिए, उनके लिए, कि वो सवर्ण वोट प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पाते हैं आकाश जी, तो आप मान लीजिए कि डेफिनेटली उनकी पराजित हैं। ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि भाजपा के जो बागी हैं वो उनका खुल के विरोध भी कर रहे हैं। ये अंदरूनी बातें हैं, और ये मुझे लगता है राजनीति का वो चैप्टर है जो हमेशा रहा है, सेहत फुल रहा है, और इस तरीके के चैप्टर हमेशा रहे हैं। तो मैं इस पर तो बहुत टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि जिन्हें अंदरूनी जिसे कहा जाता है, अंदरूनी ये बातें होती हैं, और आपकी बात मुझे भी कई हद तक सही लग रही है। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाला, समझने वाला तथ्य है वो ये है कि सतना की सीट से एक मैसेज जाना है। जो सपोर्टर हैं गणेश सिंह जो हैं, उनके सपोर्टर उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार तक बता रहे हैं। तो अगर उनकी हार होती है तो मुझे लग रहा है कि उनकी राजनीतिक विदाई भी तय है। तो ये उनकी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है आकाश जी। मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप बुंदेलखंड के हर जिलों में ज़्यादातर अधिकतर समाज सेवी और पत्रकारिता दोनों करते हैं, तो आपका सतना जिला जो है इसमें मेरा एक ये सवाल है, क्योंकि आपने जो 3 सीटों की बात की, मैहर, सतना और चित्रकूट, तीनों में कहीं भी भाजपा के लिए आसान नहीं है। ऐसा जिस तरीके से लोग भी कह रहे हैं, जनता भी कह रहे हैं, हमने तमाम लोगों से बातचीत की जो, तो क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा या फिर बसपा को? इससे फायदा, देखिए मैं कह रहा हूँ कमजोर है। परिणाम आखिरी कुछ घंटों में भी बदलते हैं, मोबिलाइज होते हैं वोटर्स, प्रयास भी किए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च किए जाते हैं, वोटों को खरीदने का भी प्रयास होता है, तमाम तरीके से। ये 10-15% वोट 48 घंटे पहले भी इधर उधर होते हैं। सतना सदर और चित्रकूट में यहाँ हालत के लिए बसपा के चांसेज हैं। परिणाम जो है बसपा के ठीक वैसे ही हो सकते हैं जैसा उन्होंने कौसाम्बी की सीट जो थी उस पर किया था, और जैसा उन्होंने करबी में किया। इफेक्टिव वोट जो कांग्रेस और भाजपा के लिए घातक हो सकते हैं वो वोट पाने वाले हैं बसपा के उम्मीदवार, और शायद यही कारण है कि स्थिति काफ़ी गंभीर है भाजपा के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि ये परिणाम भारतीय राजनीति को तय करने वाले हैं, और हो सकता है कि भाजपा को अपने रणनीति पे सुधार करना पड़े, और शायद यही चुनाव उसका कारक बनेगा। धन्यवाद। तो सुना आपने जिस तरीके से अनुज हनुमत जी ने सतना जिले की सीटों के बारे में बताया, और उन्होंने समझाया भी कि आखिर
जितने भी सीटों का अभी चुनाव के नतीजे तो आने में समय है, वो तो 3 दिसंबर है, लेकिन उसके पहले जो चुनावी रणनीतिकार बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, ऐसा अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि लगातार जितने भी चैनलों के ओवरऑल जितने भी हैं वो सब अपने एग्जिट पोल निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, अभी भी चुनाव कांटे की टक्कर में है। कांग्रेस और भाजपा दोनों को कहा नहीं जा सकता किसकी सरकार बनेगी। तो इसके लिए परिणाम के लिए 3 दिसंबर का इंतजार करिए। धन्यवाद।